साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु को कई दिन बीत चुके हैं। आज एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल की रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं मिला है। एफएसएल रिपोर्ट का कहना है कि कोई जहर नहीं मिला है और कोई भी ऐसा कारण नहीं पता लगा है एफएसएल के अंदर जिससे कहा जा सके कि हत्या की गई है। अब तय ये किया गया है कि डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे वो तय करेंगे, वो इस कारण को खोजेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु की जो गुत्थी है वो उलझ गई है। आज विधानसभा के बाहर जब जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी एसआईटी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और हम तह तक पहुंचेंगे और क्या कारण है उसको ढूंढ निकालेंगे। क्या कुछ कहा जवाहर सिंह बेडम ने, ये आपको सुनवा रहे हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद लगातार हर बिंदु पर, हर पहलू पर हमारी एसआईटी जांच कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट में नो पॉइजन बताया है। तो जांच की जो प्रक्रिया है, एफएसएल की रिपोर्ट को उस मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा जिसने साध्वी प्रेम बाईसा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, और उन डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग आएंगी उसके बाद जो भी न्यायोचित है वो कार्रवाई की जाएगी। ये आप सुन रहे थे जवाहर सिंह बेडम को, जिन्होंने सारी जो चीज़ें थी वो आपके और हमारे सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एसआईटी काम कर रही है और किस तरीके से पुलिस जो है वो इसमें एक एक तथ्य को ढूंढने का काम कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से जब ये सवाल किया गया तो वो बोले कि सरकार को इसके एक एक पहलू की जांच करानी चाहिए, सरकार को उच्च अधिकारी बैठाने चाहिए और साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु क्यों हुई उसके कारणों का खोज सरकार को करनी होगी। एफएसएल की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है तो क्या कारण है कि उनकी मृत्यु हो गई, क्यों उनकी मृत्यु हुई। देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा के लिए टीकाराम जूली ने जो कहा है वो एक बार आप सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि साध्वी जी का जो मामला था वो बड़ा गंभीर था, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ था। उसमें सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए और अच्छे से बात करानी चाहिए, तथ्यों के साथ पूरी जांच हो और जांच के बाद में जो स्थिति क्लियर हो वो करनी चाहिए। इसके अंदर जो एफएसएल रिपोर्ट आई है जिसके अंदर नो पॉइजन कहा गया है, आपको ये लगता है कि जांच कहीं और से? देखिए, अभी जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है तो डेथ का कारण तो होगा ना कोई। भाई पॉइजन नहीं है तो किस चीज से डेथ हुई है? कॉज ऑफ डेथ आना चाहिए, सामने आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि पॉइजन से ही हो, किन परिस्थितियों में हुई है, कैसे हुई है, और भी अलग अलग बातें हो सकती है, तो उन सब की जांच होनी चाहिए। साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष और साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री ने जो कहा वो आपने सुना। साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु की जो गुत्थी है वो इसलिए उलझ गई क्योंकि उनकी मृत्यु के कुछ घंटे बाद में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर दिया गया जिसके अंदर बदला लेने की बात और वो कारण कहा गया कि उस कारण की वजह से उनकी जान चली गई। उनके पिता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उनके जो घर में रसोईया मौजूद था उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि वो दो ही व्यक्ति थे जो उस समय पे वहां मौजूद थे। रसोइये ने जो बयान दिया वो आपको हम बता चुके हैं, उनके पिता का जो बयान है वो आप तक पहुंच गया। पुलिस अब तक 72 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साध्वी प्रेम बाईसा निरंतर रूप से ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम चला रही थी। जो नशा युवाओं में फैल रहा है उसके खिलाफ वो बात कर रही थी, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की बात कर रही थी और एक साध्वी प्रेम बाईसा का बहुत कम समय के अंदर एक अपना अलग एक ऑरा जो था वो बनता वहाँ पे नजर आ रहा था, जिससे कई लोगों को परेशानी होनी स्वाभाविक थी। अब ये परेशानी उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हुई है या उनके भाषणों की वजह से, उनकी कथाओं की वजह से जो इस व्यापार में लिप्त हैं उनको परेशानी हुई है, ये अभी कहना जो है बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी एसआईटी की जांच चल रही है। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट ये कह रही है कि कुछ भी अननेचुरल नहीं पाया गया है। अगर अननेचुरल नहीं है तो क्या नेचुरल डेथ हुई है प्रेम बाईसा की? और अगर नेचुरल डेथ हुई है तो एक जो वो सुबह बिल्कुल ठीक थी, रात को 1:30 बजे वो लौट के आई थी, दिन में उन्होंने जुकाम की शिकायत थी, तो एक मामूली जुकाम में उनकी जान कैसे चली गई, ये एक बड़ा
सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है और ये गुत्थी अभी भी उलझी नहीं है। हालांकि अब डॉक्टर्स कॉज ऑफ डेथ का पता लगाएंगे। अब जो भी पता लगेगा, जो भी चीज निकल कर आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।